माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। इन प्रीवियस वीडियो वी टोटली डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एमाइन। हमने क्या देखा था कि एमाइन क्या होता है, तो हमने कहा कि एमाइन इज अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। क्लियर। आज हम जो हम लोगों का पॉइंट होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, यानी हम एमाइन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम वेरियस मेथड देखेंगे जिसके द्वारा हम एमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि एमाइन क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हम सबसे चलते हैं नंबर 1 मेथड, और पहला मेथड है फ्रॉम अल्किल हैलाइड। पहला मेथड हमारा है अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड से जो है हम क्या करेंगे, तो अल्किल हैलाइड के ऊपर अमोनिया का एक्शन करेंगे, उसको अमोनोलिसिस कहते हैं। अमोनोलिसिस कहेंगे तो व्हेन अल्किल हैलाइड ट्रीटेड विथ अमोनिया, इसको हम हाफ मैन रिएक्शन भी कहेंगे। तो अल्किल हैलाइड के ऊपर जब हम अमोनिया डालेंगे, दैट इज अमोनोलिसिस, तो निश्चित है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा। आपको मालूम है कि यहाँ लोन पेरा इलेक्ट्रॉन होता है, ये बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव X निगेटिव, और इस RNH3 पॉजिटिव X निगेटिव के ऊपर जब अगेन आप अमोनिया डालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में और निकल जाएगा NH4 पॉजिटिव X निगेटिव। हमें NH4 पॉजिटिव X निगेटिव नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसी रिएक्शन को हम करेंगे RNH3 पॉजिटिव X निगेटिव प्लस, अगर हमने NaOH यूज किया तो फिर क्या होगा सिचुएशन, RNH2 बनेगा और यहाँ के एक S से OH लेके H2O बना लेगा और निकल जाएगा NaX। अब ये जो प्राइमरी एमाइन बना, तो हम ये देखेंगे कि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर, ये जो है रिएक्शन 373 केल्विन पे होगा। आप देखेंगे कि जो प्राइमरी एमाइन बना ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये रिएक्शन रिपीट अगेन एंड अगेन चलता जाएगा, एक तरीके से चेन रिएक्शन होगा। और हम कहेंगे कि प्राइमरी एमाइन अगेन रिएक्ट विथ अदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड टू कन्वर्टेड इनटू R2NH plus HX. This is the secondary amine, and R2NH again react with another molecule to convert it into R3N plus HX. This is the tertiary amine, और finally tertiary amine again converted into RX, converted into R4N positive X negative, जिसे हम कहते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड। तो हम कहेंगे कि दिस इज द नॉट ए बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एमाइन, बिकॉज इन दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर ए मिक्सचर ऑफ एमाइन। अब मिक्सचर ऑफ एमाइन बनने की वजह से ये मेथड को हम प्रीफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें केवल प्राइमरी एमाइन ही बनाना हो तो क्या करना चाहिए। निश्चित है ये रिएक्शन बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन क्यों हो रहा है, जब RX यानी अल्किल हैलाइड की मात्रा क्या हो रही है, बच रही है। तो हमें याद रखना है कि इन दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर ओनली ए प्राइमरी एमाइन व्हेन वी कैन यूज एक्सेस अमोनिया या व्हेन वी कैन यूज लिमिटेड एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की वैल्यू को कम रखेंगे या अमोनिया की मात्रा बढ़ा कर रखेंगे। तो एक बार और हम देखेंगे, अगर मान लो हमको एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे हमको कहा है कि एथिल एमाइन आप बनाइए, तो निश्चित है कि अगर हमको एथिल एमाइन बनाना हो तो C2H5 एल्किल हैलाइड आप ले लेंगे Br, और इसके ऊपर हमने डाल दिया मान लो अमोनिया, क्या होगा, निश्चित है कि C2H5 NH2 बनेगा और HBr निकल जाएगा। ये रिएक्शन 373 केल्विन पे होगा। जो एल्किल हैलाइड है इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, Ri इज मोर देन Rbr देन RCl, ये इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी। अब यहाँ भी अगर मान लो कि इसकी मात्रा ज़्यादा है या अमोनिया कम है, तो निश्चित है कि रिएक्शन स्टेप वाइज स्टेप चेन रिएक्शन में चली जाएगी, और यही C2H5 NH2 अगेन C2H5 Br से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा
C2H5 twice NH plus HBr, that is primary amine, this is the secondary amine। और लास्टली ये जो सेकेंडरी अमाइन होगा C2H5 twice NH, अगेन रिएक्ट करेगा C2H5Br से और कन्वर्ट हो जाएगा C2H5 thrice N plus HBr, और C2H5 thrice N जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगेन C2H5Br से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा C2H5, ये आपका हो जाएगा 4N पॉजिटिव Br निगेटिव। दिस इज द प्राइमरी अमाइन, दिस इज द सेकेंडरी अमाइन, दिस इज द टर्शियरी अमाइन एंड दिस इज द क्वाटर्नरी अमोनियम ब्रोमाइड, या इसे कहेंगे एथेनेमाइन, डाई एथेनेमाइन, या इसको हम कहेंगे एन एथिल एथेनेमाइन, इसको कहेंगे एन डाई एथिल एथेनेमाइन। और ये जो आपका होगा ये कहलाएगा टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड, दैट इज क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड। तो हमने कहा कि ये रिएक्शन बेस्ट नहीं है क्योंकि इससे हमको मिक्सचर ऑफ एमाइन मिलते हैं, हमें ओनली प्राइमरी अमाइन चाहिए, तो निश्चित है कि वी कैन यूज एक्सेस अमोनिया टू प्रिवेंट अदर दिस रिएक्शन। क्लियर। अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड हमारा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन या नाइट्रो कंपाउंड। मान लो अगर हमको एरोमेटिक बनाना है तो नाइट्रो कंपाउंड कर सकते हैं, यहाँ लिख दोगे नाइट्रो कंपाउंड। निश्चित है इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आपने ले लिया RnO2, या तो इसके ऊपर आप H2 डालो, H2 डालोगे तो आपको लेना होगा निकिल या प्लेटिनम या प्लेडियम। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगा। क्या होगा यहाँ पे, निश्चित है कि 2 ऑक्सीजन है, इसको 4 H चाहिए और 2 H इसको चाहिए, तो यहाँ पे आप 3H2 लिख दोगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा RnH2 प्लस twice H2, दे आर कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अमाइन। ये रिएक्शन हम रेड्यूसिंग एजेंट के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन किस तरीके से करते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिडक्शन, वन इज हाइड्रोजिनेसिस एंड अदर इज कैटालिटिक रिडक्शन। अगर हम इसके ऊपर HCl यूज करें या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करें, निश्चित है कि 6 नेसेंट H इसको चाहिए और ये कन्वर्ट हो जाएगा RnH2 और निकल जाएगा twice H2। अब हमें बोला जाएगा कि बताओ क्या होगा जब हम C2H5NO2 या नाइट्रोबेंजीन, और हमें बोलेगा कि कंप्लीट द रिएक्शन। मान लो यहाँ लिख दिया गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या यहाँ लिख दिया गया HCl, हमें बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन। तो हमें सोचना है कि दे आर रिड्यूसिंग एजेंट और ये इसको रिड्यूस करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में, और ये कन्वर्ट आपका हो जाएगा एथेनेमाइन में C2H5NH2 प्लस twice H2O। निश्चित है कि यहाँ पे अब आपको 6H यूज होने हैं और यहाँ भी 6H यूज होने हैं। तो दिस इज द मेथड फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड वी कैन प्रिपेयर बाय यूजिंग आइदर हाइड्रोजिनेसिस और रेड्यूसिंग एजेंट। इफ़ वी कैन यूज हाइड्रोजिनेसिस, वहाँ पे आपको निकल प्लेटिनम या प्लेडियम ये कैटलिस्ट होंगे, और अगर आपको रेड्यूसिंग एजेंट लेना है तो आपको निश्चित है कि अगर रेड्यूसिंग हाइड्रोजन लेना है तो आपको रेड्यूसिंग एजेंट लेने होंगे। रेड्यूसिंग एजेंट बहुत से जो आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे क्या पैदा करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रिडक्शन टेक प्लेस इन 2 वे, दैट इज हाइड्रोजिनेसिस और कैटालिटिक रिडक्शन। अब हम देखेंगे तीसरा है बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड हम बोलते हैं RCN को, निश्चित है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हम इसका भी रिडक्शन करें, सेम प्रोसीजर, या तो SN/HCl ले लें, निश्चित है कि यहाँ से नेसेंट H निकलेंगे, या मान लो आपने ले लिया H2 तो आपको यहाँ पे लेना होगा कैटलिस्ट, जैसे आप निकिल ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, प्लेडियम ले सकते हैं। अपने को सोचना है कि यहाँ कितने H लगने वाले हैं। देखो इधर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड अगर कम होगा तो वहाँ के लिए 2 H चाहिए। निश्चित है कि अपने को 2 बॉन्ड कम करना है तो यहाँ पे 4 H यूज होगा, यहाँ भी 4 H होगा,
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2 में, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2 में। तो कहेंगे कि व्हेन अल्किल साइनाइड अंडरगोज रिडक्शन इट गेट कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग अमाइन, और जो भी अमाइन बनेगा वो कौन सा अमाइन होगा, प्राइमरी अमाइन होगा। क्लियर। अगला हम मेथड लेते हैं एमाइड बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड। हम लोग पढ़े हैं कि एमाइड जो होता है एसिड डेरिवेटिव होता है। जनरल फार्मूला एमाइड का क्या होता है, निश्चित है कि जनरल फार्मूला जो एमाइड का होगा वो क्या होगा, RCONH2 होगा। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अगर हम एमाइड का रिडक्शन करते हैं, निश्चित है कि एमाइड का अगर रिडक्शन करोगे कोई रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, जैसे मान लो हमने ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कितने एच की ज़रूरत है, कितने नेसेंट एच की ज़रूरत है, निश्चित है कि 2 एच चाहिए H2O बनने के लिए, 2 एच इसको चाहिए। तो यहाँ पे यूज होने वाले हैं 4 एच, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो CO है ये कन्वर्ट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग CH2 में, और यहाँ से निकल जाएगा H2O। तो कहोगे कि व्हेन अमाइड अंडरगोज रिडक्शन बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या हम SnHCl भी ले सकते हैं, जो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जिसका काम होगा नेसेंट हाइड्रोजन देना, और वहाँ पे जो एमाइड होगा प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट होगा। और सबसे बड़ी विशेषता होगी कि एमाइन कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एमाइड। लेकिन यहीं पे अगर हम एक और मेथड है एमाइड से बनाने का, और वो मेथड है हाफ मैन, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। डिग्रेडेशन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, निश्चित है कि वही एमाइड अगर यहाँ लेते हैं RCONH2, हमें लेना पड़ता है Br2, और हमें लेना होता है KOH। क्या होता है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका टास्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी मैकेनिज्म है, आप इसका देखेंगे तो यहाँ देखो ये CO यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। निश्चित है कि आपको KOH 2 के चाहिए Br2 को भगाने के लिए, तो निश्चित है कि KBr निकल जाएगा, और 2 के चाहिए ये CO को भगाने के लिए, क्योंकि ये बनाने वाला है K2CO3 और बनने वाला है 2KBr। तो निश्चित है कि K2 और 2 के कितने हो गए, 4, तो यहाँ आपको 4 लेना है। अब 4 लोगे तो ये जो 4OH है, देखो मैकेनिज्म कैसा होगा कि यहाँ से एक आपका ये H2O निकल गया, एक ये आपका ये H2O निकल गया, 2 H2O निकल गया, ये जो 2 ऑक्सीजन है CO से मिलके बना लिए K2CO3 और निकल गया 2H2O, और ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में। तो आपने इस रिएक्शन में देखा कि यहाँ पे CO एलिमिनेट हो गया या डिग्रेड हो गया। तो बाय दिस वे वी कैन प्रिपेयर अगेन प्राइमरी एमाइन, बट एमाइन कंटेन 1 कार्बन लेस एज कंपेयर टू एमाइड। और रिडक्शन में अगर चलोगे तो वहाँ पे जो प्राइमरी एमाइन होगा दे कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एमाइड। और अगर हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में जाएंगे तो दे कंटेन 1 कार्बन लेस एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एमाइड। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, टूल रिएक्शन इसे कहते हैं, जहाँ पे हमको कार्बन को कम करना होता है। जब हमको कन्वर्जन आता है कि पेंटेन से आपको प्रोपेन बनाना है, तो निश्चित है कि कार्बन को आपको क्या करना है, वहाँ से तोड़ना है। तो उस कार्बन को तोड़ने के लिए ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसको टूल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले मेथड पे। अगला हमारा जो मेथड है वो ये है, अगला हम लोग का मेथड है गैबेरियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड है। करते क्या है इसमें, हमने पढ़ा था
कि एक हमारा है थैलेमाइड होता है। थैलेमाइड का फार्मूला आपका क्या होगा, ये थैलेमाइड होता है। आखिर थैलेमाइड हम बनाते कैसे हैं, तो हमने पढ़ा था कि जब थैलिक एसिड के ऊपर हम अमोनिया डालते हैं कैसे, तो इस रिएक्शन को हम लोग पढ़े थे कि हमारा ये होता है थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड के ऊपर हमको डालना होता है अमोनिया। निश्चित है कि जब हम अमोनिया डालेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, COONH4, COONH4, जिसको हम हीट करेंगे। निश्चित है कि जब हीट करोगे तो H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा CONH, और यहाँ से निकल जाएगा H2O और निकल जाएगा एमोनिया NH3, और ये बन जाएगा एमाइड। तो हम एमाइड बनाते हैं थैलिक एसिड के ऊपर अमोनिया डाल के। हमने पढ़ा था इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमको लेना है गैब्रियल थैलेमाइड में, हमको लेना है थैलेमाइड। हमने ले लिया आपका थैलेमाइड, और इस थैलेमाइड के ऊपर हमको सबसे पहले KOH डालना है। जैसे ही KOH डालोगे, अब यहाँ देखो ये बेस है, यहाँ पे एसिडिक नेचर होगा इसके पास। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा एक प्रकार का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, COCO नेगेटिव के पॉजिटिव, और निकल जाएगा H2O। ये जो पोटेशियम साल्ट बनेगा, निश्चित है इस पोटेशियम साल्ट के ऊपर हमको डालना है। अब हमको जो भी एमाइन बनाना हो, प्राइमरी एमाइन बनता है, हमको जो भी एमाइन बनाना हो, मेथिल एमाइन बनाना हो, एथिल एमाइन बनाना हो, प्रोपेनामाइन बनाना हो, जो भी एमाइन बनाना हो, तो रिक्वायर्ड एमाइन जो भी बनाना हो उसका एल्किल हैलाइड लेना होगा। जैसे मान लो हमको एथिल एमाइन बनाना है तो हमको लेना होगा C2H5Br। अब क्या होगा, KBr निकल जाएगा और एक हमारा एल्काइलेटेड बनेगा, COCONR अटैच हो जाएगा, C2H5 अटैच हो जाएगा, और क्या निकल जाएगा, प्लस KBr। अब ये जो है जो आपका बना COCON C2H5, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अब यहाँ क्या होगा, देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ 2H2O यूज होने वाला है। 2H2O का मतलब HOH। तो जब भी आप हाइड्रोलिसिस यूज करेंगे तो देखो OH यहाँ आ जाएगा, 2H यहाँ आ जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5NH2 में, और OH यहाँ आ जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थैलिक एसिड में। तो हमने देखा कि व्हेन वी कैन यूज थैलेमाइड, इसीलिए इसको हम बोलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो कहेंगे कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी एमाइन, बिकॉज इन दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर रिक्वायर्ड प्राइमरी एमाइन। जो भी प्राइमरी एमाइन हमको चाहिए हम उससे बना सकते हैं। हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हमको थैलिक एसिड से थैलेमाइड बनाना है। थैलेमाइड के ऊपर हम KOH डालेंगे, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से एक साल्ट बनेगा। अब उस साल्ट के ऊपर रिक्वायर्ड एल्किल हैलाइड, जैसा हमको एमाइन चाहिए वैसा रिक्वायर्ड एल्किल हैलाइड डालेंगे तो अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे N अल्काइलेटेड थैलेमाइड, इसका नाम होगा N अल्काइलेटेड थैलेमाइड। और इस N अल्काइलेटेड थैलेमाइड की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दे कन्वर्ट इनटू करेस्पॉन्डिंग एमाइन, दैट इज प्राइमरी एमाइन एंड थैलिक एसिड। क्लियर। लास्ट मेथड हम देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्जाइम। रिडक्शन ऑफ ऑक्जाइम याद करो, हम लोग पढ़े थे एल्डिहाइड कीटोन में कि जब एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर किसका रिएक्शन कराया जाता है, हाइड्रोक्सिल एमाइन का। जैसे मान लो अगर हमने एल्डिहाइड ले लिया और इसके ऊपर रिएक्शन कराया हाइड्रोक्सिल एमाइन, दैट इज NH2OH, तो यहाँ से H2O निकल गया और अब NOH यहाँ पर अटैच हो गया, तो क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड NOH, दैट इज ऑक्जाइम। अब इस ऑक्जाइम को लेकर के अगर हमें कहा
कि आप इसको अमाइन में बदलो तो निश्चित है कि व्हेन ऑक्जाइम अंडरगोज रिडक्शन, यानी ऑक्जाइम का हमको क्या करना होगा, रिडक्शन ऑफ ऑक्जाइम। और ऑक्जाइम कैसे बनेगा, व्हेन एल्डिहाइड आर कीटोन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिल एमाइन दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जो भी ऑक्जाइम होगा, जैसे मान लो हमने लिख दिया ऑक्जाइम, या इसको थोड़ा ऐसा लिख दिया आपको समझना आने के लिए, हमने लिख दिया NOH। अब इसके ऊपर हम डालते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। मान लो हमने ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या हमने ले लिया सोडियम अमलगम ऑब्लिक एल्कोहल। क्या होगा, निश्चित है यहाँ पे H कितने चाहिए, एक H इसको मिलेगा तो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा। फिर 2 H और चाहिए, एक H इसके लिए, एक H इसके लिए, तो यहाँ लगने वाले हैं 4H और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2 प्लस H2O में। अब हमें बोलेगा कि क्या होगा जब हम, या हमें दे देगा कि कहेगा कंप्लीट द रिएक्शन। हमें कहेगा कंप्लीट द रिएक्शन। मान लो ये हमने एसिटो ऑक्जाइम ले लिया, दैट इज एल्डो ऑक्जाइम, दैट इज एसिटो ऑक्जाइम। निश्चित है कि यहाँ पे 4H लगने वाले हैं, यहाँ भी आपके 4H लगने वाले हैं। क्या होगा, निश्चित है कि 4H होंगे तो एक किस में कन्वर्ट होगा, एथिलेमाइन में, CH3CH2NH2 दैट इज प्राइमरी एमाइन, और H2O निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने एसिटो एमाइन लिया तो क्या होगा, यहाँ OH आ जाएगा तो ये क्या निकल जाएगा, H2O, एक H यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जब 2 H आएंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2 प्लस H2O। अब यहाँ देखोगे आप कि ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे जो आप एसिटो ऑक्जाइम लोगे दे आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एमाइन, लेकिन अब इसका नाम बदल जाएगा, इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपिल एमाइन। तो हम कहेंगे कि बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्जाइम वी कैन आल्सो प्रिपेयर अमाइन। तो आज के इस कंटेस्ट में, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। हमने कहा कि देर आर सो मेनी मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर। पहले हमने लिया अल्किल हैलाइड, अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन, रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड, उसके बाद पढ़ा रिडक्शन ऑफ एमाइड, उसके बाद हमने पढ़ा हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, उसके बाद हमने पढ़ा गैवेरियल थैलेमाइड सिंथेसिस, और लास्टली हमने देखा बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्जाइम। ओके, अब हम लोग अगले वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ अमाइन। ओके, थैंक्स।